पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं। पिछले वाले कार्यक्रम में जो है आवाज चली गई, अब पता नहीं टेक्निकल इश्यू है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कभी कभी नेटवर्क चला जाता है। अभी बारिश भी बाहर हो रही है। अब खबर है तो खबर जान लीजिए। हमने हेडिंग में स्पष्ट तौर पे लिख रखा है कि 3 शक्ति मिलकर जो है जेडीयू को समाप्त करना चाहती है। वो 3 शक्ति कौन है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिहार का सेकेंड सीएम कौन है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो सत्य होता है वो जुबान से निकलता है। हालांकि कभी कभी असत्य बात भी जो है, जो संभव नहीं है। जातीय समीकरण के अगर आधार से हमसे पूछिएगा कि बिहार में कोई सवर्ण चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है कि नहीं, तब जो है हम कहेंगे अभी थोड़ा सोचेंगे या फिर नहीं। सोचने के बाद, अब भाजपा है तो कुछ भी कर सकती है, वो किसी को भी सीएम बना सकती है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एनडीए से अभी थोड़ा सा नहीं संभव है। खैर, ये जान लीजिए आप कि सेकेंड सीएम कौन है। और एक दूसरी जो बड़ी शक्ति है विपक्ष की, वो चाहती है कि हम जेडीयू को अपने साथ ले लें, ताकि अमृत पिलाकर थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत कर दें और उसको खत्म करने का प्लान। और धरातल पे जो लोग भी साजिश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का साजिश जो है समाप्त हो जाए। तो आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आपको याद होगा 2020 का चुनाव, बात हम अभी फिलहाल शुरू जो है लोजपा से ही करते हैं। ऊपर सब कुछ ठीक है, चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को अब चाहने लगे, नीतीश कुमार के विजन को उन्होंने स्वीकार लिया है। और एनडीए में रहने के कारण जो है मजबूरी भी है कि न चाहते हुए भी अपनाना पड़ता है बहुत चीजों को। लेकिन नीचे आप लेवल पे चले जाइए, धरातल पे चले जाइए, तो जेडीयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं में एक अलग सी खींचातानी आपको देखने को मिलेगी। अब उनको कहां से मंत्र उनके कान तक फूका गया है, पहुंचा है कि भाई फलना को कमजोर करना है कि मजबूत करना है, इनके प्रत्याशी को मदद करना है कि नहीं करना, ये भगवान जाने। दूसरी बात बीजेपी की, बीजेपी अपनी रणनीति में लगी हुई है। इस बार बीजेपी चाहती है कि हम पिछलगुआ की भूमिका में न रह के आगे बढ़े। हमारी जो मजबूती है, हमारा जो अधिकार है, वो हमें बिहार में मिले। और हमारी जो फाइट है वो सीधे आरजेडी से हो, एकदम सीधे, बीच में कोई नहीं। ये त्रिकोणीय पार्टी की जो चर्चा होती है कि भाई बिना जेडीयू कुछ संभव नहीं है, ये नहीं रहे। तो बीजेपी लगी हुई है लगाने में। अब किसका वाट लगेगा ये समय बताएगा। लेकिन जो टीम से सूचनाएं मिलती है, चाहे अलग अलग जगहों पे जो कुछ खबरें वहां से आती है, तो बताना जरूरी हो जाता है। तो हमने आपको बता दिया। अब तीसरी शक्ति की बात, प्रशांत किशोर गजब उभरे हैं भाई, खूब उभरे हैं। तो आप चले जाइए किसी कोना किसी इलाके में, 10 लोग में 2 लोग जरूर प्रशांत किशोर को वोट देंगे। और वो 2 लोग से जब विस्तार में बात कीजिएगा कि काहे, तो नीतीश कुमार को हटाना है। क्यों? तो नीतीश कुमार ने जो है बिहार में बहुत काम किया, बिहार के लिए बहुत सोचा, लेकिन अब संभव नहीं है। अब जो है या तो भाजपा और नहीं तो प्रशांत किशोर, यही 2 चीज। इसका अर्थ समझिए, ये तीनों लोग जो है किस दिशा में काम कर रहे हैं और पीके किस तरफ जो है बह रहे हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये किसी छिपी बात नहीं है। हमको विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सोशल मीडिया पर दुनिया भर की बातें जब उठती है और कहा जाता है कि जब लोभ इंसान में व्याप्त हो जाता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं जो सारी पार्टियां करती है, चाहे करती रही है, चाहे वो दुनिया भर के कितना दावे वादे क्यों न कर ले। लेकिन आप अगर उनके बयानों को खंगालिएगा और उनके कार्यक्रमों के साथ साथ जो राजनीतिक गतिविधियां है उसको देखिएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब आ जाइए सेकेंड सीएम की बात कर लेते हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, एक शोरूम के उद्घाटन में पहुंचे हुए थे। आप जानते हैं कि उद्घाटन उनके ही क्षेत्र इलाके की तरफ हो रहा था।
ऐसे में वहां पहुंचे थे विजय चौधरी। अब विजय चौधरी के पहुंचने से पहले ही गिरिराज सिंह आगे बढ़े और भर पजाकर उनको उन्होंने ध लिया। कहा कि आप आ गए, इसका मतलब है कि सीएम आ गए। और समझिएगा, आप आ गए इसका मतलब है कि सीएम आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए न आए, भाजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है। एक नेता विजय चौधरी जो दिन रात नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, दहिना बायां आगे पीछे जिधर ढूंढिएगा उधर पूरी सरकार समझिए कि वो स्वयं खुद में है। जब वही आ गए तो सब आ गए। गिरिराज सिंह ने अपने जुबान से ये बोलकर ये लगभग साबित कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार से बीजेपी को भी व्यक्तिगत दिक्कत होने लगी है और सेकेंड सीएम की तैयारी जारी है। अब कौन होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन उन्होंने सेकेंड सीएम के रूप में विजय चौधरी का नाम जो है आगे किया है। अब आ जाइए, पप्पू जी कह रहे हैं कि आवाज साफ आ रही है। पप्पू का प्रशांत किशोर पांडे कांग्रेस के बी टीम है, पता नहीं कौन किसका बी टीम है, सी टीम है, कोई कहता है भाजपा का बी टीम है, कोई कहता है ओवैसी फलना के बी टीम है। ये बी या सी टीम काम क्या करता है समझे नहीं लगता है। अरे कुछ होगा ना कि हाँ ये काम बी टीम करता है, ये काम सी टीम करता है, नहीं पता है पप्पू जी। अब अखबार की खबर हम आपको बता देते हैं। थोड़ी तबीयत भी नासाज है, यानी सर्दी है, तबीयत तो ठीक ही है, सर्दी है। 5 लोग वंदे भारत ट्रेन से कट के जो है पूरी तरीके से लहूलुहान हो गए, जिसमें कि 4 लोगों की जान चली गई। एक मजदूर अब भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है, घायल है। बैंक अब छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में जो है अपना एटीएम पहुंचाएगी ताकि जो है कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। कश्मीर में जो है ऊंची चोटियों पर पहली बार बर्फबारी हुई है समय से 3 महीने पहले। ये हमने आपको बता दिया। फैसलों की झड़ी, चुनाव से पहले हमने यह खबर दे दिया हमने। महंगाई भत्ता 3% जो है बढ़ा है। नौकरी जो है 6162 नए पदों को मंजूरी मिली है। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन हुआ है। जीवन प्रमाणीकरण मुफ्त होगा। 4 लाख शिक्षा लोन ब्याज मुफ्त होगा। सड़क मेंटेनेंस में 400 करोड़ खर्च होंगे। संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया तेज करने की कवायद शुरू हो गई है, यानी कि भ्रष्टाचार मामले में जो संपत्ति अर्जित कर रखे हैं उनका संपत्ति जब्त होगा। तब ये नीतीश कुमार ने फैसला लिया है तो हो सकता है कि जिनके पास अकुत संपत्ति है, अभी कौन कौन इस रडार पर है आप जानते हैं, किसके ऊपर 200 करोड़ का इंजाम लगा है भी आप जानते हैं। विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। जम्मू में एक ही घर में 247 मतदाता, मुजफ्फरपुर में एक का नाम 3 जगह पर। घोषित संपत्ति से 1 धूर भी ज्यादा जमीन बता दे तो गुलामी करूंगा, अशोक चौधरी ने कहा है। टिकटार्थियों ने जो है अपना बायोडाटा नीतीश कुमार को दिया है। बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। यहाँ सभी लोगों ने अपनी बात रखी है और चुनाव लड़ने का दावा किया है। जन सुराज की बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी के बीच नोकझोंक हो गई है और जनता तय करती है कौन राम और कौन रावण है, विजय चौधरी ने कहा है। पीरपैंती के किसानों को उनको जमीन मिले, यानी कि उनकी जो बदले के जमीन है उसमें जो है उनको आगे विचार किया जाए, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह का स्वागत किया है और पवन सिंह ने भी उपेंद्र कुशवाहा को जो है सहृदय स्वीकार लिया है। और जो बात देखिए, बड़ बुजुर्ग जब सामने होते हैं ना तो माफी प्रणाम पाती सब चलते रहता है। अब राजनीति में अगर इस तरीके की बातें हो जाएगी, प्रणाम कर लिए तो राजपूत झुक गया, प्रणाम कर लिए तो बबुआन झुक गए, समझे नहीं आता, ही सब नहीं होना चाहिए। पवन सिंह को जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है, मतलब कि बताना पड़ रहा है कि हम क्यों पांव छुए। अब ये बताने की चीज है, अरे हमसे बोले थे पांव छुए, बात खत्म, सीधी सी बात है। अब आ जाइए, कार्यकर्ता के हाथों में वाहनों पर जो है चुनाव चिन्ह सहनी का होगा, यानी कि नाव का चुनाव चिन्ह होगा। पटना में फिल्म और नाट्य संस्थान खोले जाएंगे। दिग्गा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 35,525 मतदाता जो है घटे हैं। बिहार के माफियाओं ने रची थी ओडिशा दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक की साजिश। पैसा दुगना करने का झांसा देकर फर्जी कंपनी ने की थी ठगी, उसके कर्मी को लोगों ने बंधक बनाया। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन, अच्छी बात है। बाढ़ स्टेशन पे युवक को चाकू गोद कर जो है हत्या कर दी गई है। सब तो चलते ही रह रहा है।
तो विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बता सकें, बस यही था जो हमने आपको बता दिया है। पिछले मध्य रात्रि से ही लगातार जोरों की बारिश अब तक जारी है। जय किशोर जी कह रहे हैं गणेश पासवान 0 पर आउट होगा। अब कौन आउट होगा आप जानिए। अशोक चौधरी पर कुछ बोलिए, नहीं बोलेंगे। रोहित हाजीपुर कौन जीत रहा है धीरज जी, इस पर भी कुछ अभी नहीं बोलेंगे। कई बार एक के बतवा के कहता बोलते रहे ना, बार बार उचित नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।